हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी से आता है हमारा, यानी लेवल 1 का क्वेश्चन है। इसे हमें सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को समझना अगर कोई बताने वाला ना हो कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या कहा गया है, मान लीजिए आपके पास दो प्लेट्स हैं ऐसे, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। अब ये कहा गया है कि भाई आपके पास 3 चार्ज आपने एक तरफ से एंट्री कराए, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया और एक यहाँ से, 3 चार्ज आए आपके पास Q1, Q2 और Q3। आई बात समझ में। इन तीनों चार्जेस में एक चार्ज ऐसे मुड़ गया, एक चार्ज ऐसे मुड़ गया और एक ऐसे मुड़ गया, यानी जो थर्ड वाला है वो बहुत ज़्यादा डेविएट होता है, ठीक। ये जो है थर्ड चार्ज, अच्छा ऊपर से दिए हुए हैं तो हाँ सही है, ये Q1, ये Q2, ये Q3। तो वो पूछता है आपसे कि इसमें E/m की वैल्यू ज़्यादा किसकी है या फिर Q/m की वैल्यू ज़्यादा किसके लिए है। अब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि जी ये क्वेश्चन मेरे तो समझ से बाहर हो रहा कि ये क्वेश्चन है क्या। तो अभी जो मैंने वीडियो अपलोड की है इससे पहले प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने जो अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ इससे जस्ट पहले की वीडियो को ज़रा ध्यान से देखो। उसमें मैंने अभी एक टॉपिक करवाया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि y जो है वो होता है QE/m 2mv² इंटू x²। ये फॉर्मूला था पाथ ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज के मोशन का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है आपसे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Q/m। तो इस Q/m को सेपरेट कर लो, ठीक। हम कहेंगे भाई और सब कांस्टेंट है, Q/m कांस्टेंट नहीं है, ठीक। तो मैं कह सकता हूँ भाई अगर Q/m ही सिर्फ इसके अंदर वेरिएबल है और y ही इसके अंदर वेरिएबल है तो y को लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू Q/m के। अरे बोल लो भाई इस पूरे फॉर्मूले में बाकी सबको हमने कांस्टेंट मान लिया, y और Q/m को हमने वेरिएबल रख लिया। इस हिसाब से हमने कहा भाई Q/m जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, y के। तो जिसका y बड़ा उसका Q/m बड़ा, जिसका Q/m बड़ा उसका E/m बड़ा। अब देखिए सबसे बड़ा y किसका है, 3 का, सबसे ज़्यादा डेविएट यही हुआ। y का मतलब है डेविएशन, अपने पाथ से डेविएशन। तो ये y3 है, y2 अपने पाथ से कितना डेविएट हुआ, जितना हुआ उतना ही हमने क्या कह दिया, y2 है। और सबसे ज़्यादा और एक जो है क्या हो गया, ये y1, यानी कि y1, y2, y3 आर द डेविएशन ऑफ Q1, Q2, Q3 फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। कितना डेविएट हुए वो अपनी जगह से, ठीक। तो हम कहते हैं क्योंकि y3 का सबसे ज़्यादा डेविएशन है तो y3 को सबसे पहले लिखेंगे, उससे कम किसका है, उसके बाद है y1 का, और सबसे कम डेविएशन है y2 का। आई बात समझ में। यानी कि जो Q3 है आपके पास उसका सबसे ज़्यादा डेविएशन था, उससे कम था किसके पास, Q1 के, फिर सबसे कम किसके पास है, Q2 के। तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारा जो Q/m है, आप देख के बताओ आपका Q/m का रेशो क्या होगा, जल्दी बताओ फटाफट। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज़्यादा डेविएट कौन हुआ है, आपका y। तो आप कह सकते हो इसका E/m ऑफ थर्ड इज़ ग्रेटर देन E/m ऑफ 1 इज़ ग्रेटर देन E/m ऑफ 2। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो डेविएशन है वो आपका E/m जो है वो थर्ड चार्ज में हुआ है। तो वी कैन से दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E/m इज़ फॉर Q3। इसके लिए Q3 के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट था और कंपटीशन और बोर्ड के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो लेवल 1 में चल रहे हैं हम लोग, लेवल 1 बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। जितना भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो लेवल 1 क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग सीधे लेवल 2 पे चले जाएंगे नीट की तैयारी करने के लिए, जबकि अगर आपका लेवल 1 कमज़ोर है तो आप ज़िंदगी में सेलेक्ट नहीं हो सकते, ध्यान रखना। अगर आपके बेसिक्स कमज़ोर हैं तो आप नीट में कभी ज़िंदगी में सेलेक्ट नहीं हो सकते। इसलिए मेरे वीडियोस को फॉलो करिए, उसके अंदर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सारे लेवल्स मिलेंगे आपको, ठीक। तो यहाँ पे समझ में आया, चलो।